रोम की सेना के बीच एक शांत टेंट में सम्राट मार्कस ऑरेलियस अकेले बैठे थे। चारों ओर युद्ध की तैयारी थी, लेकिन उनके मन के भीतर एक और अधिक गहरी लड़ाई चल रही थी। अपने विचारों से, अपनी भावनाओं से, अपने आप से। उन्होंने अपनी डायरी खोली और धीमे स्वर में लिखा। व्यक्ति की प्रसन्नता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि उसके जीवन में क्या घट रहा है, बल्कि इस पर निर्भर करती है कि वो उसे किस नजर से देखता है। यही थी मेडिटेशंस की शुरुआत, एक सम्राट द्वारा खुद को समझने की कोशिश, बिना किसी दिखावे के। मार्कस ने ये पंक्तियां दुनिया के लिए नहीं, बल्कि स्वयं को याद दिलाने के लिए लिखी थी कि जब जीवन कठिन हो तो भीतर की स्थिरता ही सच्ची शक्ति होती है। अब सोचिए, आज की दुनिया में भी क्या हम किसी न किसी मानसिक युद्ध से नहीं जूझ रहे? इसी तरह की एक कहानी है आदित्य की। एक मेहनती कॉरपोरेट प्रोफेशनल हर दिन मीटिंग्स, ईमेल्स और जिम्मेदारियों की दौड़ में उलझा हुआ था, लेकिन भीतर कहीं एक खालीपन था, एक बेचैनी जो किसी और को दिखाई नहीं देती थी। एक दिन सफर के दौरान उसने मार्कस की एक बात सुनी। ये मत सोचो कि एक अच्छा मनुष्य कैसा होना चाहिए, बस स्वयं वैसा बन जाओ। उसने उस दिन खुद से एक सवाल पूछा, मैं क्या वाकई खुद के साथ जुड़ा हुआ हूं या सिर्फ दूसरों की अपेक्षाओं में जी रहा हूं? उस दिन से उसने हर सुबह कुछ समय सिर्फ अपने लिए निकालना शुरू किया, बिना फोन, बिना ईमेल, बिना शोर शराबे के। सिर्फ खुद से एक प्रश्न, मैं आज किन बातों पर नियंत्रण रख सकता हूं? धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि बाहरी परिस्थिति से ज्यादा जरूरी है उसकी आंतरिक प्रतिक्रिया। मार्कस ने जो सिखाया था वो अब उसकी जिंदगी में उतरने लगा था। आपका मन आपकी सबसे पवित्र संपत्ति है, इसे संरक्षित करें। मार्कस की शिक्षाएं जटिल नहीं हैं, बल्कि बेहद सरल और गहरी है। वो कहते हैं, कोई भी आपको मानसिक रूप से अस्थिर नहीं कर सकता जब तक आप स्वयं उसे अनुमति न दें। एक ऐसा व्यक्ति जो पूरी दुनिया पर शासन कर सकता था, उसने खुद को एक विद्यार्थी माना, जीवन का, अनुशासन का और आत्मज्ञान का। ये थी मेडिटेशंस का पहला अनुभव, जो हमें बताता है कि सच्ची ताकत भीतर की स्थिरता से आती है। अब हम जानेंगे मार्कस की गहन विचारधारा, उनके जीवन के अनुभव और वो सिद्धांत जो आज भी लाखों लोगों को भीतर से सशक्त बना रहे हैं। अगर आपने भी कभी ये अनुभव किया है कि जीवन की सबसे जरूरी लड़ाई हमारे मन के भीतर ही होती है, तो नीचे कमेंट में लिखें, मैं भी आत्म शांति का अभ्यास शुरू करूंगा। अब आते हैं फिर से आदित्य की कहानी पर। आदित्य की सुबह अब बदल चुकी थी। पहले जहां दिन की शुरुआत मोबाइल स्क्रॉल करने से होती थी, अब वो शांत बैठकर सिर्फ सांसें गिनता। धीरे धीरे वो समझने लगा था कि मार्कस की बातें कोई थ्योरी नहीं है, वो जीवन के सबसे व्यावहारिक नियम है जो हर इंसान की जद्दोजहद में काम आते हैं। मार्कस कहते थे, यदि आप परेशान हैं तो समस्या किसी चीज में नहीं, बल्कि उस चीज को देखने के आपके नजरिए में है। आदित्य की लाइफ में भी एक बड़ा चैलेंज आने वाला था। उसकी कंपनी में रीस्ट्रक्चरिंग हो रही थी और उसके काम की स्थिरता पर खतरा था। पहले जैसा होता तो वो घबरा जाता, नींद उड़ जाती, लेकिन अब वो हर सुबह खुद से बस ये पूछता, क्या ये चीज मेरे नियंत्रण में है? अगर जवाब नहीं होता तो वो खुद को याद दिलाता, फिर चिंता करने का क्या फायदा? मार्कस की दूसरी सबसे बड़ी सीख थी अपने आप को ईमानदारी से देखना और जो कंट्रोल में है सिर्फ उसी पर काम करना। आदित्य अब ज्यादा प्रेजेंट रहने लगा था, मीटिंग में, बातचीत में, अपने परिवार के साथ। और यही बदलाव
उसके आसपास के लोगों को भी दिखने लगा था। अब कहानी में एक नया किरदार आता है, नेहा, जो आदित्य की पुरानी दोस्त थी और खुद एक स्टार्टअप चला रही थी। वो हमेशा टेंशन में रहती थी, फंडिंग, टीम, डेडलाइंस। और जब उसने आदित्य को इतने शांत और फोकस तरीके से काम करते देखा तो हैरान रह गई। नेहा ने पूछा, तू इतने स्ट्रेस में भी काम कैसे रह पाता है? आदित्य ने सिर्फ इतना कहा, मैंने अपने माइंड को अपना मालिक बनने से रोका है, अब मैं उसका मास्टर हूं। और फिर उसने नेहा को मार्कस की वो किताब दी, मेडिटेशंस। धीरे धीरे नेहा भी उस रास्ते पर चल पड़ी जहां उसने खुद से बातें करना शुरू किया, खुद को जज नहीं करना, सिर्फ ऑब्जर्व करना। मार्कस का एक और वाक्य उनकी सोच का सार था, द सोल बिकम्स डाइड विद द कलर ऑफ इट्स थॉट्स। अर्थात हमारा मन वैसा ही बनता है जैसा हम लगातार सोचते हैं। अगर हम खुद को कमजोर, पीड़ित और थका हुआ मानते हैं तो हमारी आत्मा भी वैसी ही हो जाती है। लेकिन अगर हम खुद को शांत, सक्षम और संतुलित मानते हैं तो हम वैसा बनने लगते हैं। मार्कस हमें ये नहीं सिखाते कि हम परफेक्ट बने, बल्कि ये सिखाते हैं कि हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करें। जैसे एक वॉरियर हर दिन आर्मर पहनकर युद्ध के लिए तैयार होता है, तो अगर आप भी उस इनर वॉरियर को जगाना चाहते हैं तो शुरुआत कीजिए एक सिंपल से स्टेप से। हर सुबह खुद से पूछिए, क्या ये मेरे कंट्रोल में है? और दिन भर में सिर्फ उन्हीं चीजों पर अपना ध्यान लगाइए जिन पर आपका प्रभाव हो सकता है। मार्कस ऑरेलियस की ये किताब आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी 2000 साल पहले थी। और हाँ, मैं बहुत जल्द कुछ फ्री ई बुक्स, एक्शनेबल प्रिंटेबल्स और रेयर टूल्स रिलीज कर रहा हूं ताकि आपकी ग्रोथ जर्नी और भी शक्तिशाली हो जाए। अगर आप तैयार हैं अपनी सोच को मजबूत करने और खुद को फिर से जानने के लिए, तो कमेंट जरूर करें। मैं अपने विचारों का स्वामी बनूंगा। और जल्दी ही मिलते हैं एक और ऐसी ही दमदार किताब के साथ, जहां इंस्पिरेशन नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन होता है।